खेती करें। सो अब हम समझते हैं फंक्शन एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब सेरिब्रम। सेरिब्रम का कौन सा एरिया क्या काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम। लुक, इससे पहले हमने बोला कि दोनों को अलग कौन करता है, फार्क्स सेरिब्राई। दोनों को कनेक्ट कौन करता है, कार्पस कैलोसम या कार्पस ल्यूसिडम। नाउ भक्तजनों, ऊपर की तरफ आपने देखा था तो ऊपर क्या था, कॉर्टेक्स, किससे मिलके बना है, ग्रे मैटर। अंदर कौन है, व्हाइट मैटर, मेडुला, क्या बोलते हैं। अब ग्रे मैटर का कुछ एरिया इस व्हाइट मैटर में भी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। तो मेनली अब हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं, 3, आउटर ग्रे मैटर, अंदर व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में भी अंदर क्या है, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का भी थोड़ा सा पार्ट कहां पे है, व्हाइट मैटर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। लुक लुक, इट इज द आइसलैंड ऑफ द ग्रे मैटर। ये कैसा है, आइसलैंड, सिचुएटेड इन डीप विद इन द व्हाइट मैटर। कितने पार्ट हो गए, 3, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। अरे हाँ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई। समझ लेना, दिमाग के तोते उड़ेंगे, है ना। ओके, बैक टू दोनों। लुक, एक आप समझो इंटरनल कैप्सूल। क्या समझो, लुक, जब मैं बता रहा था तो ये था आपकी थर्ड वेंट्रिकल, इसके चारों तरफ कौन था, थैलेमस। कौन था, नाउ थैलेमस के ये वाला एरिया, और इधर है आपका बेसल गैंग्लिया। इधर कौन है, समझना, ये कौन है, थैलेमस, ये कौन है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या है, बेसल गैंग्लिया। यहां के और इस स्पेस को बोलते हैं किसके बीच में, थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में के स्पेस को बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, सत्य वचन। नाउ इंटरनल कैप्सूल मेनली ट्रैक कितने हैं हमारे, 3। ऊपर सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है क्या, जो ट्रैक यहां से निकलते हैं और जो नीचे जाते हैं उन ट्रैक को हमने क्या बोला था, प्रोजेक्शन ट्रैक। अरे हाँ या ना, 3 तरह के ट्रैक, एसोसिएशन, कमिश्योर एंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ट्रैक ऊपर से निकलकर कहाँ जाते हैं, नीचे, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल। कुछ याद आ रहा है क्या, नो, अब समझना। लुक, ऐसा होना चाहिए ना, एक इधर है ना, तो उधर व्हाइट बोर्ड वाला यूज हो जाए, इधर है ना, लगा लेते हैं, लगाएंगे। नाउ किस किस के बीच में है, बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस। क्या बोलते हैं, इंटरनल कैप्सूल। कहाँ है इंटरनल कैप्सूल, मैं फिर से, लुक, आई एम द थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, इधर आता हूं, आई एम द थर्ड वेंट्रिकल, इंटरनल कैप्सूल। तो जो भी ट्रैक ऊपर से आएंगे वो यहां से आएंगे, क्या, प्रोजेक्शन ट्रैक। क्या बोलते हैं, अब समझना, जो इसके बीच में आ रहे हैं, दैट नोन एज द पिरामिडल ट्रैक, और जो बेसल गैंग्लिया के इधर से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। हाउ ब्यूटीफुल। आओ फिर से समझाता हूं। लुक, सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर थैलेमस, दिस इज योर बेसल गैंग्लिया, दिस इज योर बेसल, कोई बात नहीं। ओके, तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इंटरनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, जो ट्रैक यहां से आ रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं, उन ट्रैक को बोलते हैं पिरामिडल, और जो इसके बाहर से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल। आ गया क्या, व्हाट इज द पिरामिडल ट्रैक एंड व्हाट इज द, है ना। चलिए नाउ भक्त जनों, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं और आगे बढ़ता हूं। लुक, अदर क्लासिफिकेशन
एक तो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं, या एक मोटार एरिया है और दूसरा कौन सा एरिया है, सेंसरी, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एसोसिएशन एरिया। लुक, इसके हिसाब से कितने एरिया है, 3, इसके हिसाब से भी कितने हैं, 3, सेंसरी एरिया, मोटार एरिया, और जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अरे हाँ या ना? इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे है, हाँ या ना? पिरामिडल ट्रैक कहाँ पे है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कहाँ पे है, सेंसरी एरिया, मोटार एरिया और दिस एरिया। क्लियर है क्या? कुर्सी की पेटी बांधो, आओ अंदर घुसते हैं। ना, सबसे पहले आता हूं मोटार एरिया। कौन सा आता हूं? कितने एरिया है, 3। पहला सेंसरी एरिया, मोटार एरिया एंड, इसमें हम सबसे पहले कौन से एरिया पे आ रहे हैं, मोटार। क्या हमारा सल्कस था क्या? और सल्कस में भी पहला सल्कस क्या था, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से पहले प्री सेंट्रल, सेंट्रल सल्कस के बाद पोस्ट सेंट्रल, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल। क्लियर है क्या? ओके। तो सबसे पहला प्री सेंट्रल एरिया, ये कौन सा सल्कस है, सेंट्रल। तो ये वाला एरिया कौन सा है, प्री सेंट्रल सल्कस एरिया। ये कौन सा है, पोस्ट सल्कस एरिया। अरे है ना? इससे आगे प्री मोटार एरिया, और इससे आगे दैट इज द फ्रंटल एरिया। मोटार एरिया कितने हैं, 3। सेंट्रल सल्कस से पहले प्री सेंट्रल, इससे आगे प्री मोटार, और सबसे आगे क्या, फ्रंटल लोब है क्या? कौन सा एरिया, फ्रंटल एरिया। समझ में आ रहा है क्या? आओ अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। लुक, सबसे पहले प्री सेंट्रल एरिया, मैं आपको इमेज बता देता हूं। यस, वापस इधर आओ। लुक, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, दिस इज द सेंट्रल सल्कस। ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है, प्री सेंट्रल सल्कस एरिया। ये वाला एरिया है प्री मोटार एरिया, ये वाला फ्रंटल एरिया। इसके पीछे ये वाला पोस्ट सेंट्रल सल्कस एरिया। आ रहा है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम, फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम। चलिए वापस आ रहा हूं मैं इधर। नाउ ये जस्ट एंटीरियर ऑफ द सेंट्रल सल्कस, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, और जस्ट एंटीरियर ये वाला एरिया है हमारा प्री सेंट्रल सल्कस एरिया। नाउ काम क्या करता है, नर्व सेल यहां पे जो होगी वो कौन सी शेप में होगी, पिरामिड शेप। किस में होगी काम? अच्छा, मोटार क्या मसल से रिलेटेड है क्या? तो इट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल क्या स्केलेटल है क्या? हमारे हाथ पर क्या हमारे कंट्रोल में है क्या? तो उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करता है, प्री सेंट्रल सर्कस एरिया या प्री सेंट्रल एरिया। अरे हाँ या ना, क्या काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में हमारे क्या है, हाथ एंड पैर। नाउ अब इससे थोड़ा सा आगे और आओ, उस एरिया को क्या बोलते हैं, प्री मोटार एरिया। यहां पे कौन सी शेप की है, समझना। नाउ इट इज जस्ट एंटीरियर टू द मोटार एरिया। जो मोटार एरिया उससे जस्ट एंटीरियर विच कंट्रोल द प्री सेंट्रल सेल एरिया और एंश्योर द ऑर्डरली मूवमेंट। देखो दिमाग खराब हो जाना, समझना। ये एरिया कौन सा है, क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ये वाला एरिया इसको कंट्रोल करता है और कहता है कि भाई ये जो मूवमेंट है वो कैसे होने चाहिए, ऑर्डर में। सपोज करो मुझे किसी बोतल को पकड़ना है तो उसका एक ऑर्डर होगा, क्या, उंगलियां खोलनी है, वापस ग्रैब करना है। ये काम कौन कराता है, प्री मोटार एरिया। कॉन्ट्रैक्शन में तो कौन है, प्री सेंट्रल, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन को भी कोऑर्डिनेशन से करवाने का काम कौन कर रहा है, प्री मोटार एरिया। नाउ यहां पे एक स्पेशली पिरामिड सेल होती है जिनको बोलते हैं बिट सेल। क्या बोलते हैं,
बिट सेल अराइज फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन। ये जब मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा अपर मोटर एंड लोअर मोटर। अभी तुम क्या याद रखो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, अपर मोटर। कहां से स्टार्ट हो रहा है, लुक, इसका काम क्या है। अपर मोटर न्यूरॉन अराइज फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, डिसेंड डाउन एंड क्रॉस द फंक्शनल एरिया कॉल्ड डेक्यूसेशन ऑफ। क्या मैं मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ाया हूं क्या? क्या वहां पे एक पिरामिड्स है क्या? एक स्वेलिंग है जिसको हमने क्या बोला था, पिरामिड। और वहीं पे क्या हो रहा है, डेक्यूसेशन। क्या हो रहा है, यहां पे जो पिरामिड शेप की सेल है इनको हमने क्या बोला है, बिट सेल। यहीं से ट्रैक निकलते हैं और कहां से अलग होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। वो सेल कौन सी है, बिट सेल। वो ट्रैक कौन से है, पिरामिडल ट्रैक। व्हाट इज द पिरामिडल ट्रैक, इनकी शेप कौन सी है, पिरामिड। शेप कौन सी है, पिरामिड। कहीं तो था, इट इज पिरामिड इन शेप। आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, पहला एरिया कौन सा है, प्री सेंट्रल एरिया। क्या काम करता है, वॉलेंट्री मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट, उनको ऑर्डर सिस्टमेटिक कौन करता है, प्री। यहाँ पे कौन सी सेल है, बिट सेल। और बिट सेल से ही अपर मोटर न्यूरॉन आते हैं और कहां पे डेक्यूसेट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। व्हाट इज द डेक्यूसेशन, राइट वाले लेफ्ट, लेफ्ट वाले राइट। चलिए नाउ भक्त जनों और आगे बढ़ता हूं। इन प्री मोटर एरिया, in premotor area especially speech area are present called Broca's speech area। कौन सा एरिया, Broca's speech area। प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव। यहां से आपका कनेक्ट होगा स्ट्रोक, यहां से आपका कनेक्ट होगा हेड इंजुरी। दो डिसऑर्डर आपके यहाँ से कनेक्ट होंगे तो प्लीज़ समझना, नहीं तो वो उस टाइम समझ में नहीं आएगा। अफेजिया दो टाइप का होता है क्या, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी एंड, हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, मोटर पढ़ रहे हैं, सेंसरी मोटर। और प्री मोटर एरिया में कौन सा एरिया है, ब्रोकास। कहाँ पे है, इन द फ्रंटल लोब, इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। लेफ्ट सेरिब्रल, कितने हेमिस्फेयर हैं, दो, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट के आगे वाले साइड में कौन है, ब्रोकास स्पीच एरिया। क्या मोटर है, सेंसरी मोटर। काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑफ स्पीच मसल। कौन सा मसल, स्पीच। स्पीच मसल में कौन कौन सी मसल है, क्या लैरिंग्स भी आता है क्या, क्या टंग भी आती है क्या, अरे बोलो तो यस। तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रोका। आल्सो नोन एज द मोटर स्पीच एरिया। व्हाट इज द मोटर स्पीच एरिया, जस्ट इज प्रेजेंट इन द मोटर एरिया। कहां पे प्रेजेंट है, नाउ आओ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इन द स्ट्रोक है ये, इन द सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक। और स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब क्या, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है क्या, कौन से एरिया में, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में डैमेज हुआ है और वहां पे ब्लीडिंग हुई है तो क्या ब्रोकास एरिया इन्वॉल्व होगा क्या, यस सर, है ना। और कौन डैमेज होगा, ब्रोकास। तो क्या ये जो मूवमेंट ऑफ मसल है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या पेशेंट बोल पाएगा क्या, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। प्लीज गिव मी अटेंशन, डिफिकल्टी इन, क्या बोलते हैं, अफेजिया। किसकी वजह से हो रहा है, मोटा। तो मर क्यों नहीं जाते कुछ लोग, कंपनी वाले हैं। अच्छा, मुझे लगा कोई ये कंपनी, अरे एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले, भाई मत करो, आ जाओ आ जाओ, सुनने दो, आ जाओ। बहुत प्री मोटर एरिया में कौन सा एरिया है, ब्रोकास मोटर एरिया। एक तो सेंसरी है, एक क्या है, यहीं से कंसेप्ट समझना। मोटर एरिया का मेन काम क्या है, टू कोऑर्डिनेट द मसल। एक तो प्री मोटर एरिया, एक प्री सेंट्रल, एक तो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है और एक सिस्टम बना रहा है। क्या बना रहा है, आज मुझे आप बोलना है तो क्या मेरे मसल का कोऑर्डिनेशन है क्या, टंग बोले नहीं भाई मैं नहीं बोल पाऊंगी, लिप बोले नहीं भाई, तो क्या बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। नाउ इन सब का काम क्या है, ये सब काम कौन कर रहा है, मोटर एरिया। कौन कर रहा है, पहला प्री सेंट्रल देन द प्री मोटर। प्री मोटर में एक एरिया जिसका क्या नाम है, ब्रोकास।
ब्रोका स्पीच एरिया आल्सो नोन एज द ब्रोकास मोटार स्पीच एरिया, है ना। जब इसमें कोई दिक्कत हुई तो ये डैमेज हुआ, अगर ये डैमेज हुआ तो मसल उतने अच्छे से काम करेगी, कोऑर्डिनेशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, चल रहा है ओके। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या पेशेंट बोल पाएगा, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, मोटार अफेजिया, क्या बोलते हैं, अब समझो, अब समझो। यहीं पे आपके 3 एरिया मैंने बताए, मोटार एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन। सेंसरी में भी एक स्पीच एरिया होता है नॉन एज द वर्निक्स। कौन सा एरिया, है ना, वर्निक्स। कौन सा एरिया, वर्निक्स। लुक, वर्निक्स इज द सेंसरी एरिया, वर्निक्स इज द मतलब जो भी लैंग्वेज होगी वो समझने का काम कौन करेगा, वर्निक्स एरिया, और उसको बोलने में कौन हेल्प करेगा। अगर वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ तो पेशेंट समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, अरे हाँ या ना, तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ, क्यों लैंग्वेज है वो समझ नहीं, लेकिन अगर ये एरिया डैमेज हो रहा है पेशेंट समझ तो लेगा, बोल, क्या समझ पा रहे हो क्या। चलिए, वो होता है राइट साइड में, वो कहाँ होता है, ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, हाँ, है ना। चलिए बस तो सुनो, लुक, इन ब्रोकास एरिया डैमेज पेशेंट कैन नॉट एक्सप्रेस द वर्ड। क्यों एक्सप्रेस द वर्ड, क्योंकि मसल्स काम समझ सब रहा है लेकिन बोल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से कौन सा बोलते हैं, एक्सप्रेसिव अफेजिया। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव अफेजिया। क्या है एक्सप्रेसिव अफेजिया, जिसमें पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ओके नो, भक्ति जनों, तो क्या तुम्हें ये ब्रोकास एरिया क्लियर है क्या।